ये देख रहे हैं, ये बुलडोजर बुलाए गए, ये वो मंदिर का दरवाजा देख रहे हैं जहां चले थे पत्थर, जहां से चली थी गोलियां, वहां बुलडोजर एंटर कर रहे हैं। ये देखिए, एक बुलडोजर और ये दो बुलडोजर, दोनों बुलडोजर की एंट्री हुई बाकायदा पुलिस फोर्स के साथ। बुलडोजर बुलाए गए, ये दो बुलडोजर खड़े, अब बुलडोजर ने एक्शन लेना शुरू किया। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, बुलडोजर ने घर ढहाने शुरू किए, जो अवैध घर थे, जो दंगाइयों की संपत्ति थी, जो फरार हैं घरों से, जहां से पत्थर और गोलियां चली हैं, वहां बुलडोजर चलने लगे। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, लगभग 200 घरों पर, पुलिस सुन लीजिए, 200 घरों पर बुलडोजर चले। सुबह सुबह ये बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ और योगी वाला इलाज, जो यूपी में योगी इलाज करते हैं, हरियाणा में दंगाइयों पर वही बुलडोजर इलाज हुआ है। योगी स्टाइल में शुरू हो गया हरियाणा के दंगाइयों का हिसाब। खट्टर के हरियाणा में योगी का बुलडोजर फार्मूला, गोली चलाने वालों का बुलडोजर से घर गिरा दिया गया। हरियाणा में खट्टर ने अपनाया योगी फार्मूला। हरियाणा में गोलियां चलते दंगाइयों के वीडियो आपने खूब देखे होंगे। अब उन दंगाइयों का हिसाब भी देख लीजिए। बंदूकों से गोलियों का धुआं निकालने वालों का अवैध निर्माण बुलडोजर ने धुआं धुआं कर दिया। हरियाणा में आग लगाने वाले दंगाइयों पर योगी स्टाइल में एक्शन हो रहा है। तो जिस मंदिर पर पहाड़ी से गोलियां बरसाई जा रही थी, अब उसी पहाड़ी के आसपास दंगाइयों के अवैध निर्माण पर खट्टर का बुलडोजर दहाड़ रहा है। नूह में दंगे की आग भड़काने और गोलियां चलाने वालों पर फुल एक्शन शुरू हो गया। बुलडोजर के इस एक्शन के लिए पुलिस की भी भरपूर तैनाती की गई। अगर कोई फिर से कानून को आग दिखाने की कोशिश करे तो उसका तुरंत हिसाब किया जाए। अब आपको दिखाता हूं कहां कहां बुलडोजर चला, कितने घरों पर बुलडोजर चला, कौन ये लोग हैं जिन पर बुलडोजर चला और इन पर क्या शक है पुलिस को। जिसके बाद कई बुलडोजर मंगवाए गए इस नूह के इलाके में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी वाला स्टाइल है जो हरियाणा में हुआ है। नूह हिंसा के बाद एक्शन में है खट्टर सरकार। अवैध कब्जे पर योगी स्टाइल में कार्रवाई हुई। ये तावड़ू इलाके में चला है खट्टर का बुलडोजर। करीब 4 घंटे तक बुलडोजर चलता रहा। 200 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां गिरा दी गई। अवैध तरीके से बताया जाता है यहां रोहिंग्या बहुत से रह रहे थे जो यहां के नागरिक नहीं है। घुसपैठियों पर खट्टर का यह बुलडोजर चला है। हुडा की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। हिंसा में शामिल कई लोग यहां रहते हैं। कई आरोपियों के नाम पर एफआईआर दर्ज है। हिंसा के बाद खट्टर ने चेतावनी दी थी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दंगाइयों से नामांकन की, नुकसान की भरपाई की जाएगी जिन्होंने दंगा किया और नुकसान पहुंचाया। बुलडोजर एक्शन का महिलाओं ने विरोध किया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस पहले से मौजूद थी। पैरा मिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान भी पहुंच गए थे। तावड़ू चलाया गया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ इस इलाके में बुलडोजर चलाया गया और तस्वीरें आप देखेंगे, तकरीबन 50 से 60 झुग्गियां यहां पर बनी हुई थी। उन झुग्गियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। लेकिन जो सोर्सेज है उनका यह भी कहना है कि जिन लोगों ने उपद्रव किया वो यहां पर छुपे हुए थे और जिस मंदिर को, नल्हड़ मंदिर को निशाना बनाया गया वो यहां से बेहद नजदीक था। हालांकि आप देखेंगे तकरीबन कबाड़ बीनने का काम यहाँ पर किया जाता है और 50 से 60 झुग्गियां यहाँ पर बनी हुई थी और अब उन सभी झुग्गियों पर बुलडोजर जो है वो यहाँ पर चलाया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा था और उसके बाद इस पूरी जमीन पर एक तरीके से बुलडोजर चलाया गया और अतिक्रमण को यहाँ से हटाया गया। आप आसपास देखेंगे तमाम रेजिडेंशियल इलाके हैं, लेकिन जिस जमीन पर जो झुग्गियां बनाई गई थी वो दरअसल सरकारी जमीन थी और उसी को अब कब्जा मुक्त यहाँ से कराया गया। कुछ लोग उनसे हम बात करेंगे। कल यहाँ पे बुलडोजर चला है जी, क्या क्या कहा गया? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने दंगे किए वो लोग यहाँ पर छुपे हुए थे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हमारा हम तो सारे आसाम के आदमी हैं। हमारा ये दंगे से कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ रह रहे 10 साल से, आज नया नहीं, 1-2 महीने से नहीं, 10 साल से रह रहा है। कोई ऐसा कोई शिकायत नहीं हमारा। कभी कोई नोटिस मिला आप लोग? नहीं, हमारा कोई नोटिस नहीं मिला। अब आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस हिंसा पर एक्शन जरूर हो रहा है, लेकिन इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जो भड़काऊ वीडियो सामने आ रहे थे, ठीक है, या हसन निजामी हम लिखे हैं सर। हाँ। अच्छा, आप अपनी टर्म में बोलिए। जब बात अपनी टर्म में बोले, विनोद भाई अपनी टर्म में बोले। आप सभी की में बोलिएगा तो स्पेशल इंटरव्यू करिए। बोलिए बोलिए स्वामी जी बोलिए। 8 अप्रैल 1669 को बनारस की सभी पाठशाला और मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किया गया था। 2 सितंबर औरंगजेब को काशी विश्वनाथ या आदि विश्वेश्वर मंदिर टूट जाने की जानकारी मिली, यानी बनारस यानी काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का सीधा सीधा आदेश औरंगजेब का था। और आप सब लोग बैठे गूगल करिए दादा, सबके पास है।
एक छोटी सी बात सुनकर, जिसके राज्य में, अभी तुम अशोक कहोगे उसके 99 भाई थे, पहले सुन लो, औरंगजेब के राज में उसका भाई और बाप जीवित नहीं रहा, मंदिर जीवित रहते। मजाक बनाते हैं आप लोग, और जो मजाक बना दिया, लेट मी कंप्लीट, एफिडेविट फाइल किया इस केस में कि औरंगजेब बहुत महान बादशाह था और वो कोई क्रूअल शासक नहीं था, जिसने जजिया लगाया, हजारों टन जनेऊ जलाए, हजारों मन जनेऊ जलाए, कितने लोगों को कन्वर्ट किया, उसका जो गुणगान है, महिमा मंडल है, वो किया गया। किताब का हवाला नहीं दे सकते, आप अफवाह फैलाते हैं। एक किताब का नाम बताइए आप, एक किताब का नाम बताइए आपने, एकमात्र सच्चाई एक किताब का नाम बताइए। और ये इनको नोमानी जी देखिए, मैं फिर से ये सब झूठ है। मैं दरखास्त कोई इतिहास 4 बार दरखास्त करूं, 10 बार कर दूं, 100 बार कर दूं, एक एक करके बोल लें प्लीज। अच्छा जवाब साहब आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए अब तर्क के साथ तो तर्क होगा, उन्होंने कहा क्रांता है, मत करो ना यार। ठीक है, नहीं जवाब साहब बोलिए, बोलिए अपनी बात रखिए। देखिए तर्क के वही मैं कह रहा, तर्क के साथ तर्क करेंगे तो बात बनेगी, तर्क के साथ कुतर कर देंगे तो फिर वो क्या बात नहीं कुतर्क होती है? है। और तर्क क्या? मैं उधर बोलो थोड़ा सा, बंसल जी डायरेक्शन बदलो थोड़ा सा, ठीक रहेगा। मैं इनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये डायरेक्शन मेरा ऐसे हो जाता है। अच्छा, समस्या बताइए इसमें क्या है? ठीक है। अगर वाद विवाद संवाद नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। और लोकतंत्र के सुन लीजिए, अब अभी बता दे रहा हूँ, अरे सुन लीजिए, अभी बता दे रहा हूँ। भारत का लोकतंत्र भाई, पाकिस्तान का नहीं है भाई। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, अभी हम बता रहे हैं। अभी तर्क अभी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बात, अनिला सिंह जी मेरी बड़ी बहन कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया। 1992 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे करके उस वक्त के अच्छा विनोद जी बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, अपनी बात रखिए, और उसके बाद 92 के अंदर उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने एफिडेविट दे करके ये कहा था, प्रॉमिस करा गया था, प्रॉमिस करा गया था पूरे भारत की जनता से, स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया जाएगा। किस तरीके से आपने, किसने बम लगा के उड़ा दी गई, बम लगा के उड़ा दी गई। और दूसरी बात कह रहा हूँ, यही कुतर्क है, यही कुतर्क है। तो फिर कल्याण सिंह को सजा किस बात पे हुई थी? जवाब दीजिए। कल्याण सिंह को सजा किस बात पे हुई थी? पूछिए। कुतर्क है, आ गया कुतर्क सामने, कुतर्क आ गया ना सामने। बजाइए, ताली नहीं बजाएंगे कुतर्क के सामने। जो इन्होंने कार्यकाल का, ताली नहीं बजाएगा कोई बैठ करके। गजब बात है, जहाँ सजा हुई है वहाँ पे ताली नहीं बजा पाएगी। अनिला जी जवाब दे रही है आपके सवाल का। हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि लोकतंत्र पे जनतंत्र जो है वो हावी रहता है। आप लोग जो हैं, जो आपसी सहमति से ज्ञानवापी के लिए और मथुरा के लिए सहमत हो जाइए, नहीं तो लोकतंत्र बैठा रह जाता है और जनतंत्र जो है वो हावी हो जाता है। जनतंत्र की वजह से आपने देखा कि बाबरी मस्जिद जो है वो ध्वस्त हो गई थी। दूसरी बात यहाँ पे जो अभी नुमानी साहब कह रहे थे कि मुझे समय नहीं दिया, गिराया जाना क्रिमिनल ऑफेंस था। मैं आपके बीच, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, अगर गिराया जाना क्रिमिनल ऑफेंस था, ये माना था। विष्णु शंकर जी बताएंगे इस चीज को। नहीं पहले कितने लोगों को, और दूसरा नुमानी साहब, एक सेकंड में नुमानी साहब आपसे बड़े हैं ना, उनकी इज्जत कर लीजिए। आप डाइवर्ट मत करिए बात मुद्दे की। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सवाल ले रही हूँ, जनता के सवाल। बहुत देर से यही कुतर्क है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कुतर कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं स्वामी जी की बात से मुखातिब होना चाहता हूँ। हमारी काशी नगरी राजा हरिश्चंद्र की नगरी रही है, और जिस धर्म से बात हो रही है, जिस धर्म के मानने वालों की मस्जिद है, उसमें ज्ञान नाम का कोई शब्दकोश में शब्द नहीं है। ठीक है, फिर ये ज्ञान वहां से उनके पास में मस्जिद के लिए कैसे आ गया? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मस्जिद के नाम के ही साथ ज्ञान क्यों है? इनके जो अन्य जो कुरान आदि जो ग्रंथ हैं, उनमें ज्ञान अगर कहीं हो, ज्ञान नाम का शब्द, उसे ढूंढ के बताएं। ठीक है, आपने अपना सवाल पूछा, एक मिनट में सवाल पूछा, उससे ज्यादा अच्छी बात है कि आपने अपनी भारी आवाज में जब सवाल पूछा तो सब शांत हो गए। उसके लिए ज्यादा धन्यवाद है सर, उसके लिए ज्यादा धन्यवाद है आपका। मैं सवाल पूछिए मैम। देखिए, जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद है, अब आप ही ने कहा था, मुस्लिम पक्ष ने ये बोला कि जो है जहां पर जो है विवादित वो होता है, उस जगह पे जो है कोई भी हम लोग जो है नमाज अदा नहीं कर सकते। फिर वहां पे क्यों नमाज अदा करी गई? दूसरी बात ये थी कि यदि मान लीजिए कि ज्ञानवापी, आपने मस्जिद पे तो कब्जा कर लिया था, अगर मंदिर होता तो हम समझ सकते थे कि कोई जने ने त्रिशूल वो कर दिया, किसी ने स्वास्तिक ले जाके हथौड़ी और छेनी से खोद दिया पत्थरों पे। लेकिन कोई ये जो है आपका लाल किला या आपका और जगह तो नहीं है
कि वहां पर जा करके बच्चों ने जो है लड़के लड़कियां चले गए वहां आई लव यू लिख दिया हो और अपने अपने नाम लिख दिए हो, ये चीज तो वो कह रही है मुमकिन नहीं है भाई कि कोई जाकर वहां उकेर देगा त्रिशूल, इतना आसान था क्या? हाँ बोलिए। मेरा रूमानी साहब से सवाल है, आप बहुसंख्यकवाद बोले तो बहुसंख्यकवाद का सबसे अच्छा सबूत है कि आप रिपब्लिक भारत पर बोल रहे हैं कि शिवलिंग को फवारा बोल रहे हैं और हम लोग चुपचाप ताली बजा रहे हैं। इससे बड़ा बहुसंख्यकवाद क्या हो सकता है? और आपके मौलाना ये एजाज साहब बोले थे कि अगर वो शिवलिंग होता तो हम उसको पनपने नहीं देते। और महाभारत काल में युधिष्ठिर वहां पूजा करने जाते थे। आप थोड़ा पढ़ के आइए। ठीक है, सवाल मेरा भी सवाल ठीक है। मेरा भी सवाल नोमानी जी और इनसे है साहब से, जवाब साहब से, इन्होंने कहा कि संविधान से देश चलेगा, तो भैया एएसआई के सर्वे से क्यों भाग रहे हैं? संविधान से चलने दीजिए ना, कि एएसआई का सर्वे संविधान से नहीं चल रहा है। सुनिए, अब आप संवैधानिक रूप से एएसआई का सर्वे नहीं हो रहा है। जवाब सुनिएगा। हाँ, जवाब ही सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट सर्वे वो कह रहे हैं कि मैंने शुरुआत में पोल इसीलिए लिया था, शुरुआत में पोल इसीलिए लिया था कि सर्वे से ही चीजें हल होंगी, सर्वे से ही पता चलेगा। बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ताकत के बल पे औरंगजेब उस समय जितने मंदिर थे उसको तोड़कर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। और आज बात करते हैं गंगा जमुना तहजीब की, तो आज क्यों नहीं अपना बड़ा दिल जवाब सुन लीजिएगा, गंगा जमुना तहजीब? जवाब सुनिएगा, बड़ा दिल दिखाने की, बड़ा दिल दिखाने का जवाब जितने लोगों को करना है। मैं कह रहा हूँ कि सर्वे से दिक्कत क्या है? एक पॉइंट आप बताइए कि सर्वे से क्या दिक्कत है? सर्वे जो होगा सबके सामने आएगा, चीजें सबके सामने आएंगी। सर्वे से दिक्कत क्या है? एक लाइन में जल्दी से बता दीजिए जवाब साहब, सर्वे से दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम किस बात की? एक सवाल और ले लूं, उसके बाद आ रही हूँ। सर, अभी आप तर्क और तुतर्क की बात कर रहे हैं। तर्क का मतलब होता है फैक्ट, तो फैक्ट जब यहाँ पे निकाला जा रहा है, जब सर्वे हो रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, सब कह रहे हैं सर्वे से कोई डर क्यों होता है? सर्वे तो विष्णु जी ने बात रख दी कि भाई वहाँ किसी के भी पक्ष में आ सकता है सर्वे होने। अब सुचाता जी मेरा पूरा आंसर सुन लीजिए। देखिए, अरे हमसे पूछा ना भाई, जल्दी से। हम ये कह रहे हैं अगर आप तर्क और कुतर्क की जहाँ पे बात कर रहे हैं, एक संवैधानिक लड़ाई लड़ी जा रही है, और संवैधानिक के अंदर जो लड़ाई लड़ी जा रही है उतना ही हक मुझको मिलता है जितना आप जो है हिंदू पक्ष को दे रहे हैं। मैं अगर अपनी हाँ तो होगा सर्वे हो रहा है, होगा, और पहले भी हुआ था। नहीं, पहले भी हुआ था, पहले भी हुआ था। अरे एक कोर्ट का प्रोसीजर माने, और कोर्ट फिर हाई कोर्ट मानते। अरे एक प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होती है, अभी फैसला नहीं आ गया। आप इस पूरे मामले को कोर्ट में रख रहे हैं, ठीक है, इस मामले को आप कोर्ट में रख रहे हैं। विष्णु जी मुझे ये बता दीजिए, 30 दिन के बाद, जवाब से 1 मिनट, 30 दिन के बाद जब रिपोर्ट आएगी, भाई आप दोनों मुझे सवाल, 1 मिनट रुक जाइए। 30 दिन के बाद वो कह रहे हैं कि 30 दिन तक सर्वे चलेगा, उसके बाद ये रिपोर्ट आएगी। उस रिपोर्ट आने के बाद क्या होगा, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब अयोध्या की तरह आज ऑनरेबल